आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। वो भी कम टाइम में और कम चीज़ों से ही बनाएंगे। शादियों वाला गाजर का हलवा घर पे आसानी से बनाएंगे। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो 1 केजी गाजर ले लिया है। गाजर को अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लिया है और ऊपर से छिलके निकाल दिए हैं। जो रूसे वाले छिलके आते हैं ना, वही मैंने निकाल दिए हैं और बारीक बारीक काट लेना है। आज हम घंटों तक नहीं गाजर को घिसेंगे या गाजर का हलवे को घंटों तक पकाएंगे। बस इसी तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। आप देखते जाओ गाजर का हलवा कैसे मैं बिल्कुल आसानी से आपको बना के दिखाती हूँ। तो गाजर को सभी को इसी तरह से बारीक बारीक काट लेना है। बस हम सब्जियाँ जैसे काटते हैं वैसे ही काटना है। तो सभी गाजर को इसी तरह से ही हमें बारीक बारीक काट लेना है। बड़े बड़े पीसीस हो गए उसके 4 टुकड़े बना लेना या 2 टुकड़े बना लेना इसी तरह से। तो ऐसे ही हमें गाजर चाहिए, मीठे गाजर जो सीजन में आते हैं वही गाजर चाहिए। जो पीले गाजर आते हैं वही नहीं लेना है। बस इसी तरह के लाल गाजर ही हमें लेना है, तभी गाजर का हलवा अच्छा बनेगा। सभी गाजर को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और एक थाली में निकाल दिया है। अब गैस पर मैंने एक कुकर रखा है। कुकर में 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगी। तो आज हम हलवा बनाने वाले हैं तो घी 2 से 3 चम्मच लेंगे, क्योंकि खाने में हलवा अच्छा लगता है इसी तरह से घी में भुनने से। तो 3 चम्मच भर के मैंने घी लिया है, देसी घी है मेरे पास। आपके पास जो अवेलेबल है घी वो डाल सकते हो। और उसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो काजू और बादाम मैंने लिया है। काजू और बादाम आप अपनी पसंद से ले सकते हो और दोनों को अच्छी तरह से भून लेना है। काजू और बादाम अच्छी तरह से क्रंची हो जाए तब तक हमें इसी तरह से ही भूनना है। तो अब बाहर निकाल देते ही, ज़्यादा रखेंगे तो जल जाएंगे और हलवे में अच्छे नहीं लगेंगे। बस इसी तरह का ही हमें काजू और बादाम चाहिए। और उसको साइड में मैंने रख लिया है। अब सारे गाजर उसमें डाल देंगे। जो बचा हुआ घी था उसमें सभी गाजर बारीक कटा हुआ था वो डाल देंगे। इसी तरह से ही गाजर का हलवा बनाएंगे। क्या आपने पहली बार देखा है यही गाजर का हलवा? तो इसी तरह से गाजर का हलवा बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। घी में अच्छी तरह से 5 मिनट तक हमें भूनना है। तो मैंने 5 मिनट तक गाजर को भून लिया है। अब उसमें चीनी डालेंगे। तो 1 कप भर के मैंने चीनी लिया है। आप अपनी पसंद से मीठा ले सकते हो। और साथ में इलायची भी मैंने 4 से 5 डाल दी है। इलायची को छिलके के साथ ही डाली है। दरदरा खलबट्टे में कूट के ही इलायची को लिया है, तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो 2 मिनट तक हमें इसी तरह से ही भूनना है। तो जो हमने चीनी डाली थी उसकी चाशनी बन गई है, आप देख सकते हो। इसी में ही हमें गाजर को पकाना है। तो चीनी अभी तक पतली है, आप देख सकते हो। बस इसी में ही हमें गाजर को पकाना है। तो ढक्कन को बंद कर देना है। तो सबसे पहले तो मैंने सीटी निकाल दी है। अब ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, बाद में सीटी लगाएंगे। अब सीटी लगा के हम 3 से 4 कुकर की सीटी लगाएंगे। तो 3 से 4 हमने सीटी लगा ली है कुकर की। तो अब देख लेते हैं कि गाजर हमारा कैसा सॉफ्ट हो गया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं गाजर। उसमें जो हमने चीनी डाली थी वो ऐसी ही है, लेकिन जब हम आगे की प्रोसेस करेंगे तो सभी चीनी का पानी है वो जल जाएगा और अच्छी तरह से हलवा बन के तैयार हो जाएगा। मैशर जो आता है उससे हम दबा के उसको मैश कर देंगे गाजर को सभी को। और ज़्यादा नहीं हमें दबाना है, बस हल्का हल्का हाथों से उसको ऐसे ही गाजर को दबा लेना है और मैशर से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो आपने देखा ना, जो हमारे पास चीनी का पानी था वो भी उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो थोड़ा पानी हमें चला देना है और उसमें जो ड्राई फ्रूट थे वो सभी नहीं डालना है, थोड़ा रखेंगे गार्निशिंग के लिए और थोड़ा उसमें डाल देंगे।
तो इसी तरह का गाजर का हलवा आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो 10-15 लोगों के लिए ये गाजर का हलवा बिल्कुल आसानी से बन जाता है। तो अभी तो मैंने 1 केजी डाला है और साथ में पनीर भी डाल देंगे। मैंने उसमें खोया नहीं डाला है या दूध भी नहीं डाला है या मिल्क पाउडर भी नहीं डाला है, सिर्फ पनीर ही डाला है। पनीर और ड्राई फ्रूट से गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो पनीर की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से पनीर बनाइए। तो गैस पर सबसे पहले तो मैंने एक बर्तन रखा है, उसमें 500 ग्राम दूध डाल देंगे। दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अब एक उबाल आए तब तक हमें इसी तरह से ही रखना है। मैंने जो पनीर गाजर के हलवे में डाला है वो पनीर इसी तरह से ही बनता है। मैंने तुरंत ही बना के गाजर के हलवे में डाला है। तो एक उबाल आ गया है। अब हमें ज़्यादा उबाल नहीं आने देना है, बस दूध इसी तरह का ही हमें चाहिए। 500 ग्राम मैंने दूध लिया है तो 2 नींबू का रस लिया है। नींबू थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालेंगे, नींबू पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ में नहीं डालना है। तो आप देख सकते हो दूध हमारा फट गया है और पनीर बन के तैयार हो गया है। बस इसी तरह से ही पनीर आसानी से बन जाता है। तो आपने देखा ना कि गाजर के हलवे में मैंने नहीं खोया डाला है या नहीं दूध डाला है, बस पनीर और ड्राई फ्रूट से ही गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बना है। तो पनीर बन गया है। अब थोड़ा ठंडा करके हम उसको बाहर निकाल देंगे। ज़्यादा नहीं उबालना है, बस गैस बंद करके उसको थोड़ा ठंडा करके उसको निकाल देंगे। तो आसानी से पनीर भी घर पे बन जाता है और आप गाजर के हलवे में डाल सकते हो। बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है डेयरी में से। तो घर पे ही आसानी से आप पनीर इसी तरह से बनाओ और 1 केजी या 2 केजी हलवे में भी इतना पनीर डाल सकते हो। तो पनीर को मैंने एक कपड़े में निकाल दिया है। एक छन्नी वाला बर्तन है उसी में, और सारा सारा पानी निकाल देंगी पनीर में से। इसी तरह का ही हमें पनीर चाहिए। तो सारा पानी मैंने पनीर में से निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो जो पनीर का पानी है उसका भी आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। आटे में गूँथने के लिए आप ले सकते हो, चपाती या रोटी बना सकते हो। तो पनीर हमारा बन के तैयार है। तो इसी तरह का ही हमें हलवे में पनीर चाहिए। तो थोड़ा और भी पानी, फ्रेश पानी डाल के उसका खट्टापन निकाल देंगे। जो हमने नींबू पानी डाला था उसका खट्टापन निकाल देना है। तो इसी तरह से ही निकाल देंगे। तो आधा ग्लास जितना मैंने पानी लिया था और ऊपर से डाल के उसको ठंडा भी कर लिया और खट्टापन भी निकाल दिया है। तो जो बचा हुआ पानी था वो भी निकाल देंगे और बाद में गाजर के हलवे में डालेंगे। तो पनीर हमारा बन के तैयार है। आप देख सकते हो इसी तरह का ही पनीर चाहिए। डेयरी में से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से घर पे ही बन जाता है पनीर। तो बस पनीर का छन्ना ही हमें इसी तरह का ही चाहिए। तो गाजर का हलवा निकाल देते हैं एक डिश में और गार्निशिंग कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म गाजर का हलवा बन के तैयार है। तो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।